हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर न्यूज वीडियो में। आप लोग इन दोनों मुर्गों को तो जानते ही होंगे भाई। अभी तक सोशल मीडिया पे ये दोनों मुर्गे वायरल कर रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट मैंने बताया दिया था कि है ना, ठीक है। 19 तारीख को एक फाइल में 2 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उस वीडियो को बना के भूल गया था भाई। मैंने ऐसी कोई वीडियो बनाई, फिर मेरे को पता चला बनाई यार मैंने वीडियो, तो इसको बता, इन दोनों मुर्गों को जानते हो ना आप बस। ये अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और इसको जानते हो। मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ क्या है। इस आज की न्यूज होने वाली है। जेफरी एपिस्टीन फाइल आंशिक रूप से जारी, भारी लाल कर, अत्यधिक काट छांट सवाल खड़े हैं और दस्तावेज, मतलब बहुत सारी जैसे कि लड़कियां थी उनके फेस को ब्लर कर दिया, उन्हें ब्लैक पेपर से ढक दिया गया है, इस तरह से समझ रहे हो। जितने ज्यादातर मतलब बहुत बड़ी फाइल इन्होंने लॉन्च की है, जो जिस विभाग ने ये जेफ एपिस्टीन फाइल लॉन्च की है, तो उसने ज्यादातर फेस को मतलब ब्लर, ये काले काले फेस मतलब पूरी इमेजेस को ब्लैक कर दिया है। तो ये इस बंदे को जानते होंगे, ये इन दोनों के ऊपर ही होने वाली है आज ज्यादातर न्यूज। अमेरिका में एपिस्टीन फाइल्स का पहला दस्तावेज डंप, भारी लाल कट्टर रेडिएशंस ने पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े किए और भी अभिलेख आने की संभावना, मतलब और कुछ भी एक और फाइल आ सकती है, ठीक है। आज जो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग टीओजी ने जेफरी एपिस्टीन से जुड़े दस्तावेजों का पहला समूह सार्वजनिक किया है। यह रिलीज एक ऐसे कानून के तहत हुई जिसे एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट कहा जाता है, जो इस साल कांग्रेस में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। परंतु शुरुआती रिलीज के बाद यह साफ हुआ कि दस्तावेजों में विशाल मात्रा में जानकारी काली रेखाओं और टेक्स्ट में ढकी हुई है, रेडिटेक्ट है, जिससे कई गंभीर सवाल उभरे हैं। आधिकारिक बयानों के अनुसार यह न्याय विभाग का कहना है कि लंबित जानकारी जैसे पीड़ितों ओ की पहचान और संवेदनशील जानकारी संक्षिप्त संरक्षित रखी गई है, लेकिन कई आलोचक इसे अत्यधिक और अकारण काट-छांट मान रहे हैं। इस खबर का प्रभाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि एपस्टीन के नेटवर्क में कई देशों के प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम आए हैं। एपस्टीन फाइल का महत्व क्या है। जेफरी एपस्टीन एक अमीर व्यक्तित्व, वित्तीय वाला व्यक्ति था, ठीक है। जेफरी एपस्टीन एक अमीर वित्तीय वाला, मतलब बहुत पैसे वाला। ये जेफरी, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप के बगल में, ये माउस से मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ये बंदा, इस बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जेफरी एपस्टीन है, तो जिस पर कई वर्षों तक नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण, मानव तस्करी और सेक्स रिंग की साजिश का आरोप था, वह 2019 में जेल में मर्त पाया गया, जबकि वह संज्ञेय आरोप के तहत मुकदमे चल रहे थे। इन फाइलों को एपस्टीन फाइल कहा गया क्योंकि वे सैकड़ों हजारों दस्तावेज, फोटोग्राफ, ईमेल, कॉल लॉग और कानूनी रिकॉर्ड शामिल करते हैं, जो इस कथित नेटवर्क और आरोप से जुड़ी जांच के दौरान जमा किए गए थे। देखो ये इस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये जब जवान थे तब इस बंदे के साथ रहा करते थे, ठीक है। इन फाइलों का सार्वजनिक होना इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अधिकारियों और न्यायपालिका के फैसलों को पारदर्शी बनाते हैं, पीड़ितों के बयान और सबूतों का रिकॉर्ड दिखाते हैं और संभवतः प्रभावशाली लोगों के साथ एपस्टीन संबंधों की झलक है। प्रभावशाली लोग मतलब जैसे कि इसके साथ बिल गेट्स के साथ भी इसकी फोटोज है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, और भी बहुत सारे अमीर लोगों के साथ इसकी फोटोज है, ठीक है। क्या क्या जारी हुआ और क्यों छुपाया गया, मैं आपको क्या छुपाया गया मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या जारी हुआ है और क्या छुपाया गया है। जारी दस्तावेजों में क्या मिला। न्याय विभाग ने हजारों दस्तावेज जारी किए, जिनमें शामिल थे फोटोग्राफ, जैसे एपिस्टीन और उसकी टीम के निजी जीवन और संपत्ति के अंदर अंदर और पृष्ठभूमि रिकॉर्ड गए, जैसे टू डू सूचियां, रसीदें और फाइल प्रबंधन दस्तावेज, सबूत के हिस्से जिनमें कुछ नाम और स्थिति दिखाई देती हैं, ठीक है। इन दस्तावेजों में कुछ प्रमुख और विवादित व्यक्तियों की तस्वीरें भी हैं, जैसे बिल क्लिंटन, जैक्सन, जैगर और प्रिंस एड्रयू एड्रयू वो, हालांकि इनमें जुड़ी संदर्भ जानकारी अधूरी या अनुपलब्ध है। भारी लाल कट्टर क्या है, मैं आपको क्या क्या चीजें काटी गई है इनमें से मैं आपको ये बताने वाला हूं। जैसे कि ये बंदा बहुत अमीर आदमी है, ये ठीक है। तो ये बंदा भी इसके साथ पाया गया, इसकी पार्टी में मिलता था, तो इसका दोस्त था, जैसे कि जेफरी का मैंने आपको दिखाया ना, उस बंदे का जिसके साथ दोस्त था, उसी तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप भी उसका दोस्त रहा है, जेफरी बंदे का।
ठीक है, ये देखो दोस्त है, ये जैसे इस तरह से ये ब्लर कर दी गई है इमेजेस, तो ये सब है। सबसे अधिक चर्चा इस बात पर है कि क्या कि बहुत से दस्तावेज पूरी तरह काले ब्लॉकों से ढके हुए हैं। इसमें 550 से अधिक पूर्ण पृष्ठ काले, मतलब पूरी काली फोटोएं रिलीज की है, और कई अन्य दस्तावेजों में नाम, टेक्स्ट और विवरण काट दिए गए हैं। मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, उनको भी काट दिया गया, मतलब ब्लर कर दिया गया, मिटा दिया गया है। एक संपूर्ण 119 पृष्ठ वाली ग्रांड जूरी एनवी फाइल भी पूरी तरह से ब्लैक आउट है। ऐसी कटौती को देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डीओजी ने वाकई आवश्यक कटौती की, या कुछ अधिक जानकारी छुपाई गई है। ठीक है, तो ये थी। और मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। न्याय विभाग का उनका कहना है कि यह केवल पीड़ितों की सुरक्षा और संवेदनशील जांचों की सुरक्षा के लिए किया गया है, न किसी सार्वजनिक व्यक्ति अथवा राजनेता को ढकने के लिए। आलोचना और विवाद किया, इस रिलीज को लेकर राजनीतिक और सामाजिक आलोचना तेज और निरंतर रही है। दोनों डेमोक्रेटिक और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने न्याय विभाग को कानून की वास्तविक पालना में विफल बताया है। प्रमुख आलोचनाएं क्या हो रही है? प्रमुख कांग्रेस, मतलब मैं इंडिया की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इंडिया में कांग्रेस एक पार्टी है, वैसे ही अमेरिका में भी एक कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, ठीक है, तो तुम इंडिया की कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मत समझना। कांग्रेस के कुछ सदस्यों का दावा है कि यह रिलीज ट्रांसपेरेंसी एक्ट की धारा पूरी तरह से नहीं मानती। डेमोक्रेटिक नेताओं ने कहा कि भारी कटौती छुपाने की रणनीति प्रतीत होती है। कई पीड़ित समूह और वैधानिक निरीक्षक भी मांग रहे हैं कि न्याय विभाग को यह बताना चाहिए कि हर कटौती का कानूनी आधार क्या है। ठीक है, इस तरह से ये फोटो खिंचाया करता था, मतलब समझ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये था बंदा। एक प्रमुख आलोचक ने कहा, ये सिर्फ एक ढेर सारे काले पृष्ठ दिखाने से पारदर्शिता का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हम हमें असली सबूत और विवरण चाहिए। पीड़ितों की प्रतिक्रिया क्या है? पीड़ित और उनके वकीलों ने भी इस रिलीज पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ को राहत मिली है कि उनके पुराने आरोपों के समर्थन में अब दस्तावेज मौजूद है, जैसे 1996 में मारिया फार्मर द्वारा एफबीआई को दी गई शिकायत। लेकिन वे नाराज हैं कि अधिकतर सबूत अभी तक उपलब्ध नहीं है। फार्मर के एक वकील ने कहा कि यह बहुत देर से मिली मान्यता है, पर अभी तक कोर्ट के फैसलों और अन्य विवरणों पर दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए हैं। हुआ है। आगे क्या होगा, होने वाला है, मैं आपको ये बताने वाला आगे क्या होने वाला है इस फाइल की वजह से। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। न्याय विभाग और व्हाइट हाउस ने कहा कि और भी दस्तावेज जारी किए जाएंगे, विश्लेषण किए जाएंगे, और इस रिलीज के अगले चरण में कुछ संवेदनशील विषयों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस की समय सीमा तय करती है कि सब दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना। लेकिन यह चर्चा जारी है कि क्या डीओजी ने इसे पूरा किया है या नहीं। विश्लेषक क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह मामला कानूनी विवाद, राजनीतिक सुधार, न्यायिक प्रणाली में विश्वास और लोकतंत्र में पारदर्शिता के बीच एक बड़ा टकराव बनता जा रहा है। इस आंशिक रिलीज से यह स्पष्ट हुआ है कि एपस्टीन का नेटवर्क और जांच अब सार्वजनिक बहस का केंद्र है। भारी इस कटौती ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या सरकार पूरी जानकारी दे रही है। पीड़ित नेताओं और जनता की मांग भविष्य में और अधिक खुलासों की ओर है। इस कहानी में अब संघीय कानून, राजनीति, न्याय प्रणाली और सार्वजनिक विश्वास भी शामिल है। एक ऐसी स्थिति जहां हर दस्तावेज और हर कटौती पर सवाल उठना संभावित स्वाभाविक है। और क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें जेफरी नाम का ये बंदा ही इनको लड़कियों से मिलाता था, इन सभी अमीर लोगों को। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हो तुम, यहाँ पर 1 सेकेंड, ये क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रम्प बैठा हुआ है, ये जेफरी बैठा हुआ है, ये जेफरी ही इन सबको मिला हुआ करता था इनसे। ठीक है, ये सब था। अमेरिका ने एक बार फिर एक नया नाम सुर्खियों में है, जिनमें पिछले कई वर्षों से सत्ता, ताकत और पैसे, अपराध के को लेकर पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। यह नाम है
फ्री एपिस्टीन, ठीक है, मैंने आपको वो बता दिया है। हाल ही में अमेरिका न्याय विभाग द्वारा एपिस्टीन से जुड़ी फाइलों का हिस्सा सार्वजनिक किया है, लेकिन इस दस्तावेजों में कई भारी रेडिक्शन यानी काली स्याही भी से की गई कटौतियों ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सरकार का कहना है यह सब पीड़ितों की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया है। भाई पुतिन कहाँ जाए, वन सेकेंड वन सेकेंड। ठीक है, ये था। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि सच को अब भी परतों में छुपाया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या यह सच में पारदर्शिता है या फिर केवल दिखावे की एक परत, एक और परत। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में एपिस्टिन कौन था, मैंने आपको बता दिया, बिजनेसमैन था। एपिस्टिन एक अमेरिकी फाइनेंसर और एक अरबपतियों के बीच उठने बैठने वाला व्यक्ति, और साथ ही नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के बहुत सारे, मतलब के गंभीर आरोपों से घिरा हुआ नाम है। एपिस्टीन का जीवन बाहरी तौर पर बेहद प्रभावशाली था। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, पेरिस, कैरेबियन द्वीपों में आलीशान संपत्ति और निजी द्वीप और दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों से संपर्क था। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या है। ठीक है, ये एपिस्टिन, ये जो रेड लड़की के बगल में ये खड़ा है ना, ये है एपिस्टिन। और ये भी बहुत अमीर आदमी, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, मतलब ठीक है। एपिस्टिन का जीवन बाहरी तौर पर बेहद प्रभावशाली था। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ये सब चीजें, इसके बाद प्राइवेट जेट थी अपनी, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के साथ उठना बैठा था। राजनेता, कारोबारी, राजघरानों के सदस्य और ग्लोबल एलटी टी उसकी सोशल सर्कल में शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक एक अंधेरी दुनिया थी, जहां जहां दर्जनों नाबालिग लड़कियों उसने शोषण के आरोप लगाए। पहली बार आरोप कैसे सामने आया, मैं आपको ये बताता हूँ। एपिस्टीन के खिलाफ पहली बड़ी शिकायत 1990 के दशक में सामने आई। कई पीड़ितों ने दावा किया कि उन्हें मॉडलिंग या मसाज के बहाने बुलाया गया और फिर यौन शोषण किया गया। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें अन्य प्रभावशाली लोगों के पास भेजा गया। हालांकि शुरुआती वर्षों में कई शिकायतें या तो दबा दी गई या कानूनी रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। यही वजह है कि आज भी यह सवाल उठता है, क्या उस समय न्याय व्यवस्था विफल रही। 2008 का विवादास्पद समझौता क्या था। साल 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने एक प्ली डील प्ली डील क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस समझौते के तहत उसके उसे अपेक्षाकृत हल्की सजा मिली और कई गंभीर आरोपों से राहत। यह डील आज भी अमेरिकी न्याय प्रणाली के इतिहास में सबसे विवादास्पद कानूनी समझौतों में गिनी जाती है। आलोचकों का कहना है कि अगर उस समय पूरी जांच होती तो शायद कई और नाम सामने आते। गिरफ्तारी और रहस्यमय मौत कैसे हुई इस बंदे की। ये जो साइड में खड़ा है ना, जेफरी, ये, ठीक है। एपिस्टिन को दोबारा साल 2019 में एपिस्टिन को दो बार गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप थे नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग लेकिन मुकदमा पूरा पूरा होने से पहले ही एपिस्टिन की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया मैं, यह आत्महत्या थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि दुनिया भर में साजिश के सिद्धांत फैल गए। कैमरे खराब थे, गार्ड्स के नियमों का पालन नहीं किया गया, और एक हाई प्रोफाइल आरोपी जेल में मर्त पाया गया। यही से एपिस्टीन फाइल को लेकर दिलचस्पी और शक कई गुना बढ़ गया। एपिस्टीन फाइल क्या है, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। एपिस्टीन फाइल को एक दस्तावेज नहीं बल्कि हजारों पन्नों का संग्रह है। इनमें शामिल है जांच एजेंसियों की रिपोर्ट, गवाहों के बयान, ईमेल और संपर्क सूची, फोटोग्राफ और कोर्ट रिकॉर्ड, और आंतरिक मेमो, ये भी कुछ होता है, ठीक है, मेरे को आंतरिक मेमो आगे पढ़ेंगे जब पता नहीं। इन इन फाइल को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता जान सके कि कौन क्या जानता था, कौन शामिल था, और किसने आंखें मूंद ली। हालिया आंशिक रिलीज किया है। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने इन फाइलों का एक हिस्सा जारी किया। सरकार ने इसे पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन जैसे ही पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने इस दस्तावेजों को देखा, एक बात साफ हो गई कि कई पन्ने पूरी तरह काले थे। नाम, तारीखें
के जगह सब कुछ मिटा दिया गया था। इससे ही कहा जाता है हेवी रिडिक्शन रिडिक्शन, ठीक है। मतलब कोई सरकार अगर कोई फाइल, किसी भी देश की अगर कोई सरकार कोई फाइल फाइल रिलीज करती है, पब्लिक रिलीज करती है, तो अगर उनको सरकार वालों को, जो रिलीज कर रहे हैं लोग विभाग वाले, उनको लगता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई है या दिख रही है आपत्तिजनक चीज, तो उसको ब्लर कर दिया जाता है या ब्लैक शेडो से। ब्लर को तो फिर भी एक बार हटाया जा सकता है, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है तो, लेकिन ब्लैक शेडो को हटाना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, ठीक है। ब्लैक शेडो लगा दो तो किसी भी चीज इमेज को रिकवर करना, मतलब उसकी ओरिजिनल चीज आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। रिडिक्शन क्यों किया गया मैं आपको, न्याय विभाग का तर्क है कि पीड़ितों की पहचान सुरक्षित रखने के लिए, संवेदनशील जांचों को नुकसान से बचाने के लिए, कानूनी गोपनीयता नियमों के तहत सरकारी बयानों में कहा गया कि हर रिडिक्शन कानून के दायरे में आलोचकों की आपत्ति है, लेकिन आलोचक इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर नाम घटनाएं और संदर्भ ही हटा दिए जाए तो दस्तावेज सार्वजनिक करने का मतलब क्या रह जाता है। देखो सीधी ये भी लोगों की बात है, अगर नाम नाम घटनाएं और संदर्भ ही हटा दिए जाए तो दस्तावेज जारी करने का मतलब क्या रह जाता है। कुछ पन्नों में तो पूरा का पूरा टेक्स्ट काला कर दिया गया है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने कहा यह पारदर्शिता नहीं बल्कि नियंत्रित जानकारी है। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी आज की, इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो क्या बोलूँ भाई मैं। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ना बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बंदा एक, ये भी बंदा था इसके, तो क्या मैंने एक इंटरनेट पे एक इमेज देखी जिसमें ये लड़कियों के कपड़े पहन के फोटो खिंचवा रखा था, तो वो इंटरनेट पे अभी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही है चीज, ठीक है। और ये भी बंदा इसके साथ मिला था। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, टाटा बाय।